यरूशलेम आशुतोष मिश्रा हमारी संवाददाता वहां पर मौजूद हैं और वॉर जोन से रिपोर्टिंग करना। गौरव सावंत और आशुतोष दोनों अपनी जान जोखिम में डाल के ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आशु, अपना ख्याल रखते हुए बताइए क्या स्थिति है इस समय वहां पर। सईद, जब भी स्थित इस समय जो युद्ध होता है सबसे ज्यादा नुकसान शहरों को, मासूम लोगों को होता है। और यरूशलेम अपने आप की पहचान, और उसकी पहचान ठीक मेरे पीछे जो सुनहरा गुंबद आप देख रहे हैं, अल अक्सा जो मस्जिद है, मैं उसके ठीक बाहर ही खड़ा हूं। और ये प्रांगण जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सन्नाटा, ये बिल्कुल वास्तविक स्थिति जो हमेशा साल भर होती है उसके बिल्कुल विपरीत है। और ये इसलिए है क्योंकि इजराइल के तनाव को देखते हुए, और चूंकि हमास जो है उसने यरूशलेम को भी नहीं छोड़ा है। यहाँ पर धार्मिक आस्था है लोगों की, ऐतिहासिक शहर है। और ये पुराना जो ओल्ड सिटी की तस्वीर आप देख रहे हैं यरूशलेम की, बड़ी संख्या में साल भर लगभग ये पूरी जगह हमेशा भरी हुई होती है। और आम तौर पर मुख्य शहर से यहां आने में जो 7 मिनट का समय लगता है, मुझे लगभग 1.5 घंटे लगे हैं, क्योंकि हर बाहरी, हर अनजान आदमी की सघन तलाशी हो रही है। पूरा इलाका सिर्फ सुरक्षा कर्मियों से भरा हुआ है। लेकिन जो हैरान करती है वो ये तस्वीर है जहां खाली हिस्सा आप देख रहे हैं, पूरी तरह खाली, क्योंकि लोग यहाँ है नहीं। और कल भी चूंकि इस इलाके में भी जब रॉकेट दागे गए थे तो यहाँ पर जो डिफेंस सिस्टम वो काफी मजबूत है। लेकिन ये जो सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं, इसके पीछे जो आगे गांव है, यरूशलेम का बाहरी हिस्सा, उस इलाकों में नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। लेकिन अब उसके चलते क्या है कि पूरा यरूशलेम खाली हो चुका है, लोग हैं नहीं, लोग घरों में जा चुके हैं। अब तो सुरक्षा व्यवस्था है वो इतनी ज्यादा कर दी गई है कि उसकी वजह से अब तनाव साफ साफ दिखाई पड़ता है। और यरूशलेम का पीछे इलाका, सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी चिंता की बात है, और वो यरूशलेम से इसलिए भी है क्योंकि जो हमास के आतंकी हों या फिर जो हिजबुल्लाह के लेबनान फ्रंट से अंदर। जी आशुतोष, क्योंकि आप एक ऐसी जगह मौजूद हैं, अल अक्सा मस्जिद, ये हमेशा हम खबरों में देखते हैं, सुनते हैं, खबर देते हैं। और अगर साल भर किन्हीं ना किन्हीं कारणों से ये जगह अगर चर्चा में रहती है तो हम गलत नहीं कह रहे हैं। क्या विशेषता है इस जगह की जहां आप खड़े हुए हैं? ये एक आस्था का प्रतीक है, लेकिन इसको लेकर के अब दरअसल विवाद ये हो रहा है कि तुर्की ये मांग कर रहा है कि इसको फिलिस्तीन की राजधानी बना दी जाए। और कई सारे मुस्लिम देश हमेशा ये मांग करते रहे। इजराइल का धीरे धीरे पूरा कैपिटल यरूशलेम शिफ्ट हो रहा है, दुनिया इसे अब रिकॉग्नाइज करने लगे इजराइल की राजधानी के तौर पर धीरे धीरे। लेकिन अभी भी तुर्की जैसे कई सारे देश हैं जो चाहते हैं कि यरूशलेम को जो है धार्मिक मान्यता, यहाँ की धार्मिक भावना को देखते हुए जो है इसको जो है राजधानी बनाई जाए फिलिस्तीन की। और कई सारे मुस्लिम जो देश हैं, इस्लामिक देश हैं, वो इस मांग का समर्थन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी आयरनी और विडंबना ये भी देखिए कि हमास ने जेरूशलेम शहर को भी निशाना बनाने से परहेज नहीं किया। ये आप समझिए कि इजराइल ने खास कारण रखते, जबकि यहाँ पर आप ज्यूज भी देखेंगे, यहूदी, और उससे बड़ी संख्या में यहाँ पर अरब देशों के नागरिक भी रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या दरअसल ये भी है कि जो आईपीजे है या हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं या फिर हमास के जो लड़ाके हैं, वो चूंकि इजराइल में घुसपैठ कर चुके थे। ऐसे में एक इजरायली इंटेलिजेंस को ये संभावना भी है कि यहाँ जो अरब देश के लोग रहते हैं कहीं वो उन्हें पनाह तो नहीं दे रहे हैं। और इसी वजह से रविवार से यहाँ जो तलाशी अभियान है वो, और मैं उस तलाशी अभियान का हिस्सा बन चुका हूँ, देख चुका हूँ। 9 बार मेरा पासपोर्ट, मेरी डिटेल्स, मेरा बैग और ये सब कुछ चेक किया गया, क्योंकि हर बाहरी आदमी को वो शक की नजर से देख रहे हैं। तो ये समस्या यहाँ पर है। इसके अलावा दूसरी बात ये भी है कि इन इलाकों पर भी जब हमला हो रहा है तो जो शहर है उसको तो बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन ठीक यरूशलेम का जो बाहरी इलाका है वहां पर लगभग 3 ऐसे इलाके हैं जहां पर गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, घर जल गए, क्योंकि रॉकेट वहां पर गिरा। आयरन डोम ने ज्यादातर रॉकेट मार गिराए, लेकिन जब उनकी संख्या बैटरी से ज्यादा थी तो नुकसान पहुंचा है। तो आप समझिए कि ये जो पूरा इलाका मेरे पीछे खालीपन देख रहे हैं, सन्नाटा, ये इतिहास के पन्नों में शायद ये भी कहानी दर्ज होगी कि आखिर हमास ने धार्मिक आस्था, भावनाओं का भी ख्याल नहीं किया। और अगर अपने आप को हमेशा इस्लामिक जिहाद के बारे में कहता रहा तो फिर यरूशलेम पर उसका जो हमला है वो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा करता है कि आखिर उसका मकसद क्या है। सही, बिल्कुल ठीक है आशुतोष। आप क्योंकि यहां पर बने हुए हैं, वॉर जोन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम दोबारा आपके पास आएंगे। गौरव सावंत, आशुतोष मिश्रा, हमारे दोनों संवाददाता। आशुतोष, आप 1 मिनट रुकिए। हम एक ग्राफिक्स के जरिए एक पूरा का पूरा यरूशलेम, अल अक्सा मस्जिद, वेस्टर्न वॉल, टेम्पल माउंट, सबका एक आपको व्यू दिखा रहे हैं, एरियल व्यू। और ये गूगल इमेज वाला हम तस्वीर यहां पर आपको दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को। जो महत्व है, अब अगर आप अपने कैमरा पर्सन से कहकर आशु, अल अक्सा मस्जिद, उस कैंपस की अगर तस्वीर वेस्टर्न वॉल की पूरी दिखा सकें तो बेहतर होगा। और अपनी बात कहिए कि इस समय हमास की तरफ से किस तरह से इसराइल पर हमले अभी भी जारी हैं।
सईद, इस समय आप वन मैन क्रू के अच्छा, साथ ही सारी रिपोर्ट सॉरी देख रहे हैं, तस्वीरें भी और जी, जी, रिपोर्ट भी। जी, जी, तो मैं जी। आपको कोशिश जरूर करूंगा कि प्लीज हाँ, इन दिखाइए, ऐतिहासिक हाँ, मुझे आपकी अनुमति चाहिए। मैं इस बैक कैमरे का इस्तेमाल करते हुए मैं बिल्कुल उसी वेस्टर्न गेट के हिस्से पर हूं जहां से ये आप पहला जो हिस्सा देख रहे हैं, दरअसल ये एक कम्युनिटी सेंटर का हिस्सा और उसके आगे की एक बिल्डिंग है जिसमें हिब्रू में कुछ लिखा हुआ है। जूम करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। और उसके बाद ये जो इलाका है वेस्ट गेट, ये पूरा जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये दरअसल इजराइल का ओल्ड सिटी है, पुराना शहर के नाम से जाना जाता है। और यहां से प्रमुख रास्तों पर एंट्री है, ये वो प्रवेश द्वार है। बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात है, हालांकि वो बार बार मना कर रहे हैं कि कैमरा उनकी ओर न किया जाए क्योंकि ये अप्रत्याशित रूप से है। और ये आप जो पूरा देख रहे हैं, ये वो वॉल है। हालांकि हम जिन रास्तों से आए वो गलियों से होते हुए, और यकीन नहीं हो रहा था कि दरअसल इन रास्तों से भी कभी जाना पड़ेगा। और ये पूरा जो आप बाउंड्री देख रहे हैं पेरीफेरी है, और इसके साथ ही ये वेस्टर्न वॉल है। सबसे महत्वपूर्ण जिस वेस्टर्न वॉल की चर्चा होती है, ये वो वेस्टर्न वॉल है। तो ये यहाँ पर भी चूंकि म्यूजियम है, अंदर कैमरा और दरअसल मीडिया को अभी फिलहाल जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि जिस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है इसराइल और खासकर अरेबियन नेशंस के बीच में, तो वो नहीं चाहते कि और ज्यादा दिक्कत हो यहाँ पर। या वेस्टर्न वॉल देख रहे हैं, और जैसे ही मैं कैमरा जूम आउट करता हूँ आपको ये प्रांगण दिखाई देगा। यहीं पर आप देखते हैं वो ऐतिहासिक भीड़ लोगों की आती है जो देखने के लिए आते हैं, तस्वीरों के लिए। लेकिन अब ये सन्नाटा आप देख रहे हैं कि इक्का दुक्का लोगों के अलावा कुछ है नहीं। और ये वो सुनहरी गुंबज का अलग सा मस्जिद है। हालांकि चूंकि गैर मुस्लिम लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, और इस पूरे इलाके में सईद आप समझिए कि इस कदर चिंता है, 9 बार लगभग पासपोर्ट चेक किया गया, सारा सामान, हर बाहरी आदमी को, आप मीडिया से हो या कोई भी हो, पूरी तरह तलाशी ली जा रही है। और उसके बाद उन्होंने गाइड किया कि हम एक ऐसी जगह पहुंच जाए जहां से हम तस्वीरें ये दिखा सकें। आशु, आप ये तस्वीरें हमें दिखाते रहिए, एक मिनट ये तस्वीरें दिखाते रहिए। हम ये भी बता दें आशु, बिल्कुल यही फ्रेम अगर आप रखें तो फलस्तीनियों और इसराइल के बीच संघर्ष की शुरुआत यही अल अक्सा मस्जिद और यहाँ के विवाद से हुई है। और ये तीसरा मुसलमानों का सबसे पवित्र मक्का मदीना के बाद स्थल है। यहूदियों का भी ये सबसे पवित्र स्थल है, और इसी तरह से ईसाइयों का भी।